चंदनपुर एक छोटा सा कस्बा जो पहाड़ियों की गोद में बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक रहस्य छिपा था, जो कस्बे के बाहर जंगल की गहराई में खड़ी एक पुरानी हवेली से जुड़ा था, काली हवेली। ये हवेली न तो अपनी भव्यता के लिए मशहूर थी, न ही अपनी सुंदरता के लिए। इसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे। कहते थे, हवेली का आखिरी दरवाजा एक ऐसे रहस्य को छिपाए हुए है जिसे कोई नहीं जानना चाहता। अर्जुन शर्मा, एक युवा पत्रकार, अपनी जीप में चंदनपुर की ओर बढ़ रहा था। उसका कैमरा, नोटबुक और एक पुराना रिकॉर्डर उसकी बगल वाली सीट पर बिखरे पड़े थे। वह एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था जिसका विषय था भारत के भूले बिसरे रहस्य। काली हवेली की कहानी ने उसे आकर्षित किया था, शायद इसलिए कि यह कहानी डर और जिज्ञासा का अनोखा मिश्रण थी। क्या सचमुच कोई दरवाजा इतना खतरनाक हो सकता है? अर्जुन ने मन ही मन सोचा, जबकि उसकी जीप कच्ची सड़कों पर उछल रही थी। सूरज ढल चुका था और आसमान पर बादल छा रहे थे। हल्की बारिश की बूंदें जीप की खिड़की पर टपक रही थीं। चंदनपुर पहुंचते ही अर्जुन ने स्थानीय चाय की दुकान पर रुकने का फैसला किया। वहां कुछ बुजुर्ग और स्थानीय लोग चाय की चुस्कियों के साथ गपशप कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी नोटबुक खोली और पूछा, काली हवेली के बारे में कोई बता सकता है? सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर समय की लकीरें साफ दिख रही थीं, ने अपनी चाय का प्याला नीचे रखा। बेटा, उस हवेली का नाम लेना भी अच्छा नहीं। वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। वहां का आखिरी दरवाजा, बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, वो साधारण दरवाजा नहीं है। कहते हैं, उसे खोलने की हिम्मत करने वाला या तो गायब हो जाता है या उसका दिमाग खराब हो जाता है। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराया। उसे ये बातें लोककथाओं जैसी लगीं। क्या कोई सबूत है? उसने पूछा। सबूत? एक अन्य व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। हवेली में जाओ, सबूत अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन मेरी सलाह है, उस जगह से दूर रहो। अर्जुन ने चाय की दुकान छोड़ दी और अपने ठहरने की जगह, एक छोटे से गेस्ट हाउस की ओर बढ़ा। वहां उसकी मुलाकात मीरा से हुई, जो एक स्थानीय इतिहासकार थी। मीरा ने काली हवेली के बारे में कुछ पुराने दस्तावेज पढ़े थे और उसकी कहानी को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ हवेली चल सकती हूँ, मीरा ने कहा, जब अर्जुन ने उसे अपनी योजना बताई। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हवेली की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। अगले दिन अर्जुन और मीरा ने रवि को अपने साथ लिया, जो एक फोटोग्राफर था और हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता था। तीनों जंगल की ओर बढ़े, जहां काली हवेली खड़ी थी। हवेली का बाहरी हिस्सा पुराना और जर्जर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी भव्यता थी। इसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थीं। जैसे ही वे हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन को लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्या तुमने कुछ सुना? उसने मीरा से पूछा। मीरा ने ना में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रवि ने हंसते हुए कहा, तुम लोग डरने लगे। ये बस हवा है। चलो अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयावह था। धूल भरी हवा, टूटी सीढ़ियां और दीवारों पर अजीब से चिन्ह। अर्जुन ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और हर कोने को देखने लगा। तभी एक लंबा गलियारा दिखा, जिसके अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। वो रहा, मीरा ने धीरे से कहा। काली हवेली का आखिरी दरवाजा। अर्जुन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज गिर पड़ी हो। तीनों रुक गए। रवि का चेहरा अब गंभीर था। ये क्या था? उसने पूछा। शायद हमें अभी रुक जाना चाहिए, मीरा ने सुझाव दिया। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। वह दरवाजे के पास पहुंचा और उसने उसका ताला देखा। ताला पुराना था, लेकिन उस पर नक्काशी कुछ ऐसी थी जैसे वह कोई रहस्य छिपाए हुए हो। अर्जुन ने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर ली और मन ही मन सोचा, ये दरवाजा सचमुच कोई रहस्य छिपाए है। उस रात जब वे गेस्ट हाउस लौटे, अर्जुन को नींद नहीं आई। वह बार बार उस दरवाजे के बारे में सोच रहा था। क्या वह सिर्फ एक कहानी थी या उसमें कुछ सच था? और अगर सच था, तो क्या वह उस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार